Subscribe and click the bell icon for all the television updates. जिस घर को देखने के लिए आप लोग 8 और 9 महीने तक का इंतजार करते हैं, आज उसी घर के में हम खड़े हैं, मतलब टेली मसाला खड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं किस घर में आई हूँ मैं। सो यस, बिग बॉस 12 के घर में टेली मसाला आ चुका है। इससे पहले भी हम आ चुके हैं और आज आप लोग को एक्सक्लूसिव टेली मसाला दिखाएगा बिग बॉस का ये अनोखा घर, जिसका थीम आप लोग को मैं धीरे धीरे बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं गार्डन एरिया में हूँ, जहाँ पे पूल है मेरे ठीक पीछे। तो आइए सबसे पहले वहाँ जाते हैं और पूल एरिया देखते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं ये पूल एरिया है। ये पूल एरिया है। इस बार पूल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बात है, वो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आइए धीरे धीरे मेरे साथ। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूल से निकल कर या पूल में जाने से पहले सिटिंग एरिया एक बनी हुई है, जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। बिग बॉस के जितने भी लोग इस घर में आने वाले हैं, ये यहाँ पे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे एक फिश है और यहाँ पे एरोज बने हुए हैं कि कौन सा वे है कहाँ जाने का। तो ये है एक्टिविटीज़, ये है हाउस, जिम, बीच जहाँ पर इस वक्त हैं हम फिलहाल, और ये है एंट्री, मतलब वो है बिग बॉस का एंट्री गेट जहाँ से हम अंदर आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये कुछ नया है इस बार बिग बॉस 12 में। और अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक ढलान, एक स्लाइड के हिसाब से ये स्विमिंग पूल बना हुआ है। जहाँ पर ये है कि आप आराम से बैठकर, अगर आपको पूरी तरह पानी में नहीं जाना है तो आप आराम से बैठकर यहाँ पे अपने पाँव को अंदर करके आप इंजॉय कर सकते हैं, जो नॉर्मली हम बीच पे करते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, इस बार है बिग बॉस का थीम बीच थीम। मतलब एक ऐसा थीम है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और कुछ ऐसे ही थीम के साथ बिग बॉस भी आया है, जहाँ पर आप अपने 4 महीने बिग बॉस को देख कर इंजॉय कीजिए, पूरा बीच का फील लीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल वैसा ही स्विमिंग पूल भी यहाँ पर बना हुआ है। और हम स्विमिंग पूल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को मैं बताती हूँ, जैसे पिछले साल भी था, जेल बना हुआ था यहाँ पे अंदर जाने के लिए। जो भी आप देख सकते हैं जिस तरह बना हुआ था पहले, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। इसमें कुछ थोड़ी बहुत बस चेंजेस हुई हैं इंटीरियर को लेके, बाकी सब बिल्कुल ही वैसा है। तो कहते हैं ना, जब सज़ा मिलती है तो चीज़ें ऐसी ही होती हैं, तो बिल्कुल इसको ऐसा ही बनाया गया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे सिटिंग प्लेस देखते हैं, जो गार्डन एरिया का है, जो पूल बीच का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सब भी पूरी तरह इंटीरियर किया गया है, जैसे हम बीच पे आराम से जाके चिल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे फ्लावर्स भी बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं। मतलब बहुत ही चिलिंग प्लेस बनाया गया है इस बार बिग बॉस का, क्योंकि बीच थीम से सब कुछ रिलेटेड है। अब हम बढ़ रहे हैं जिम एरिया की तरफ, जहाँ पर आके लोग जिम करेंगे और जो भी उनके फिटनेस की चीज़ें होती है उसका भी ध्यान हमेशा बिग बॉस रखता है, और बिग बॉस 12 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए और जिम एरिया देखते हैं। ये सब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इससे पहले भी बहुत लोगों ने जिम करते हुए बहुत सारी फाइट्स की है, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर भी रखा गया है। मतलब ध्यान पूरी तरह रखा गया है फिटनेस का, तो बिल्कुल वैसा ही ये जिम एरिया है। इसका अगर कलर की मैं बात करूँ तो स्काई ब्लू और रेड में कलर किया गया है, मतलब बीच का ही थीम यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि अगर बीच थीम की बात हो और बीच पे बोट ना चले, ये कैसे हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाहर एक सिटिंग प्लेस बनाया गया है, जहाँ पर बोट के स्टाइल में आप देख सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार, कि बोट के इस पे आप बैठ सकते हैं आराम से। एक बोट का थीम रखा गया है कि एकदम आप फील करें कि आप बीच पे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर ये भी रखा गया है।
ये आप देख सकते हैं, मैं इसके नीचे खड़ी हूँ। बीचेस पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही होती हैं जिसको सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अब हम बिग बॉस हाउस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अंदर, क्योंकि घर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। और जैसे आप लोग को पता ही था कि सलमान ने अपना लॉन्च ही गोवा में किया, तो उसी वक्त थोड़ा लग गया था कि शायद बीच थीम के साथ इस बार बिग बॉस आने वाला है। तो चलिए और देखते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें जो इस बार बिग बॉस 12 में आप लोग को देखने मिलेगा। चलिए। अब हम सबसे पहले क्यों ना शुरुआत की जाए उस जगह भी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे कन्फेशन रूम हमें इस वक्त है। आप देख सकते हैं पूरा मिरर से है चारों तरफ, कि बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कैसे अंदर दिया जाए। तो और अंदर जाके देखते हैं इस बार कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है, जहाँ लोग जमकर एक दूसरे को वोट आउट करते हैं घर से निकलने के लिए। तो चलिए आइए। ढिन टडन आ गए हैं हम कन्फेशन रूम में। आप देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है यार इस वक्त। मतलब आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है चारों तरफ बीच है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग नारियल के झाड़ लगे हुए हैं जो नॉर्मली बीचेस पे हमेशा रहते हैं, और पूरा का पूरा थीम यहाँ पे बीच का ही रखा गया है। यहाँ पे आप बॉटल्स देख सकते हैं जो नॉर्मली होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये सिटिंग प्लेस है, मतलब ऑसम है। थोड़ा जैसे बाइट में भी कहा गया है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट यस बहुत अच्छा है। आप कलर्स दे सकते हैं, ब्लू है, वाइट है, और सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे भी वुड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे टेबल भी आप देख सकते हैं वुड का ही बना हुआ है। यही होने वाला है जहाँ पे सब मिलकर एक दूसरे को वोट आउट करेंगे, जहाँ यही वो जगह है जहाँ पे बिग बॉस जमकर एक दूसरे की क्लास लेते हैं। तो देखिए इस बार किस तरह का होने वाला है कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे पूरे दिन लड़ झगड़ के थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर बिग बॉस के लोग आराम करते हैं। तो जी हाँ, हम यहाँ पर आए हैं बेडरूम में, और इस बार बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर आपको सब कुछ नज़र आने वाला है। आप लोग यहाँ पे बेड देख सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का यहाँ पे बेड यूज़ किया गया है, जहाँ पे ये डबल बेड है। यहाँ पे लोग लड़ेंगे यार, मुझे इसके साथ रहना है, उसके साथ नहीं रहना। वहाँ पे सिंगल बेड्स है जहाँ पर इसके लिए भी फाइट्स होगा कि मुझे अकेले सोना है। ये नॉर्मली बिग बॉस हाउस में होता है। बेडरूम से निकलकर अब मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा विनर बिग बॉस के निकले हैं। यस, तो आप लोगों ने सही सोचा है। मैं इस वक्त हूँ किचन एरिया में, जहाँ पर लोगों ने रोटियां बेल के खाना बना कर ये बिग बॉस के बहुत सारे लोग यहाँ से जीत कर निकले। तो यस, मैं ऐसे ही प्लेस पे हूँ। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये तैयार किया गया है वो पूरा बोट की स्टाइल में है। मतलब यहाँ पे भी पूरी तरह ध्यान दिया गया है कि कहीं ना कहीं बीच कहीं भी ना छूटे। तो यस, यहाँ का भी बिल्कुल वैसा ही थीम रखा गया है। और आप अगर पीछे भी देखेंगे तो वैसी ही थीम के साथ रखा गया है। जो कप हैं, ग्लासेस हैं, आप जैसे ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रेफ्रिजरेटर की भी बात करूँ, अगर मैं फ्रिज की बात करूँ, तो वो भी इंटरेस्टिंग ही बना हुआ है। मतलब पूरी तरह फिश, यहाँ पर बीच का ही थीम यहाँ पर भी रखा गया। मतलब पूरा का पूरा बीच का ही ध्यान देख के हर चीज़ बनाई गई है। और ये तो वो किचन हो चुका है जहाँ पर लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे खाने के लिए, पर विनर भी यार यहीं से निकलेगा। और इस बार देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन है जो किचन का ये कमाल संभालेगा। बेडरूम और किचन का जो मिडिल प्लेस है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि यहाँ पे वुड के ऊपर फिश और ये सारी चीज़ें लगाई गई है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप लोग ये सब देख सकते हैं कि वॉल ही पूरा वुड से तैयार किया गया है यहाँ का।
यहाँ पे आप अगर डाइनिंग टेबल के सबसे पहले मैं बात करूँ, उसके ऊपर की मैं बात करना चाहूँगी, वहाँ पे भी बोट ही लगा हुआ है जिसके ऊपर एक छोटी छोटी लाइटिंग्स की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बोट का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है। और इसके सामने वाले वॉल की बात करूँ तो वहाँ पे फिशेस लगाए गए हैं, मतलब वेल फिशेस हैं जो काफ़ी कांच के इसमें उनको लगाया गया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसका पूरा वॉल भी एक पूरा बीच का ही वॉल रखा गया है। तो डाइनिंग टेबल ये है जहाँ खाने के लिए जम के लड़ाई होती है कि मेरे पास 2 रोटियाँ ज़्यादा थी, मेरे पास 3 रोटियाँ ज़्यादा थी। ये वो जगह है जहाँ पे एक साथ बैठकर सारे बिग बॉस वाले बैठकर खाना खाते हैं। तो यस, इस बार लेकिन देखा जाएगा कि बिग बॉस 12 में क्या और किस चीज़ों के लिए लड़ते हुए लोग देखेंगे खाने को लेकर। तो यस, यही है वो डाइनिंग टेबल जहाँ पे सब बैठ के एक साथ खाना खाएंगे। अब इससे आगे हम जाते हैं वहाँ पर, अब देखते हैं वहाँ पर ऐसा क्या है। और एंड में हम आपको ये बताएंगे कि लिविंग एरिया किस तरह सजाया गया है। आइए अंदर। सो ये है बिग बॉस, आइए अंदर बीच साइड। अब देखते हैं अंदर क्या है, क्योंकि मैं भी अभी आई हूँ। तो अंदर चलिए और देखते हैं मेरे साथ कि क्या इंटरेस्टिंग बना हुआ है। वैसे इंटरेस्टिंग यही है कि सब कुछ यहाँ पर भी बीच के थीम से ही रखा गया है। आप लोग वॉल देख सकते हैं, पेंट भी बिल्कुल वैसा ही किया गया। मतलब आप लोग, इतनी गारंटी है कि 4 महीने आप कहीं जाए या ना जाए, पर आपको बीच का मज़ा ज़रूर मिलेगा बिग बॉस में। सो आइए और आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये है स्टोर रूम जहाँ पर बिग बॉस के सारे जो भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं वो अपने कपड़े यहाँ पर रखेंगे, अपनी जितनी भी सामान की चीज़ें हैं जो भी वो लेकर साथ में आएंगे वो यहाँ पर रखेंगे। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये बनाई गई है कि अगर हम लास्ट बिग बॉस की बात करें तो लोग अपने कपड़े उठाकर फेंक देते थे यहाँ से वहाँ, तो उस तरह से इस बार ध्यान देकर ये बनाया गया है कि यहाँ पर लोग अपनी चीज़ें अपनी अपनी जगह रखे, बैग निकाल कर। जैसे ये आप एक ड्रॉअर में आप लोगों को खोल के ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपने चीज़ें जो घर से लेकर आएंगे वो ज़रूर यहाँ पर रख सकते हैं, अपने कपड़े हो, मेकअप का चीज़ हो, चाहे जो भी हो। और ये भी थीम अगर मैं बात करूँ तो पूरी की पूरा वैसा ही बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे फिश है, ये सारी चीज़ें हैं। और सामने बिग बॉस का कैमरा है। आई थिंक यहाँ पे 3 बिग बॉस के कैमरे हैं सबको कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पर है बड़े ड्रॉअर जहाँ पर आप अपने और चीज़ें जो भी बिग बॉस में आ रहे हैं वो रखने वाले हैं। ये है इस बार का स्टोर रूम जहाँ पर लोग अपने कपड़े रखेंगे। और आई थिंक इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार लोग अपनी चीज़ें अपनी ही जगह रखें, क्योंकि यहाँ पर तो चीज़ों को भी लेकर जमकर लड़ाई होती है कि आपने मेरी चीज़ें चुरा ली है या आपने मेरी चीज़ें ले ली है। तो देखते हैं इस बार यहाँ पर कितने फाइट्स होने वाले हैं। और बाहर निकलिए और इसके आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे कदमों के निशान नहीं है, यहाँ का इंटीरियर ही कुछ ऐसा किया गया है कि जहाँ बीच से निकले तो आपका एक बोलते हैं ना निशान रह जाता है वहाँ पर। तो बिल्कुल उसी को देखकर ये बनाया गया है कि इस बार मैं अगर बाथरूम की बात करूँ तो बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है। अब हाँ, हम वहीं पर ही है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने की जगह है। इस बार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इससे पहले अंदर ऐसा कुछ नहीं बना था कि जहाँ पर आप बैठकर बात ले सकते हैं। और इसके पीछे की भी मैं सारी चीज़ें बोलूँ, पूरी की तरफ बीच का ही ध्यान देंगे, मतलब यहाँ तक ये भी वैसा ही बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ का मिरर आप देख सकते हैं, जहाँ पे स्टारफिश का यूज़ किया गया है पूरे मिरर को सजाने के लिए। ये थीम तो सही में बहुत अच्छा है। यहाँ पे ड्रॉअर बने गए हैं, यहाँ पे टॉवल्स रखे गए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए, मतलब सब कुछ एकदम पूरी तरह सेट हो चुका है क्योंकि आज ही रात से आने वाला है बिग बॉस। थोड़ा अब बाहर चलते हैं, फाइनली हम लिविंग एरिया में जाएंगे, जिसे आई थिंक वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और देखते हैं लिविंग एरिया को किस तरह और कितनी खास चीज़ों से बनाया गया है। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे भी वुड का ही इस्तेमाल किया गया है, स्टारफिश यहाँ पर लगाई गई है। तो मतलब मिरर तक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया इस बार बिग बॉस के थीम में। तो
फाइनली मैं जिस जगह की बात कर रही थी, लिविंग एरिया, मैं वहाँ पर इस समय हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस अगर वॉल की बात करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई गई है। यहाँ पर पूरे बीच को यहाँ पे भी ध्यान रखा गया है, सी फेस को ध्यान रख के रखा गया है कि यहाँ पे स्टार फिश है, बाकी हर चीज़ यहाँ पर रखी गई है। आप वॉल देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये टीवी है, जहाँ पर हर वीकेंड सलमान आते हैं और किसी को वोट आउट करते हैं या किसी की क्लास लेते हैं या किसी की तारीफ़ करते हैं। और वो ये जगह है जहाँ पर बैठकर हर कोई सलमान के सामने अपनी बात कहता है कि वो सही है, गलत है या कौन वोट आउट हुआ है। और यही सबसे इमोशनल जगह है जहाँ से जब कोई वोट आउट होता है तो कुछ लोग उसके ऊपर रोते हैं तो कुछ लोग हंस कर जाते हैं। और इसकी अगर मैं ध्यान की बात करूँ तो यहाँ पर येलो कलर यूज़ किया गया है, बहुत सिंपल कलर है, क्योंकि पूरे घर की अगर मैं बात करूँ तो पूरे बीच से हटकर है, क्योंकि ये सन को यूज़ करके यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ से अगर मैं थोड़ी और आगे बढ़ूँ लिविंग एरिया में, वॉल से हट के बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है ये है कि यहाँ पर भी यूज़ किया गया है बोट्स, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ों से यूज़ करके बोट यहाँ पर लगाया गया है कि यहाँ पे भी आपको ये फीचर है। अगर यहाँ के वॉल की बात करूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बीच पे जाते हुए कहीं बैठने वाले हैं, तो ये भी वो जगह है। अब जो मैंने आप लोगों को कहा कि पूरी तरह स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया गया है, आसमान को देखकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है पानी है कि आप यहाँ पे बैठे तो आपको, आई थिंक शायद से बिग बॉस ने इस बार ये थीम इसलिए रखा होगा कि लोगों को दिमाग की शांति थोड़ी मिल पाए और यहाँ पे झगड़े कम हो इस बार बिग बॉस हाउस में। आप लोग देख सकते हैं अब मैं बिग बॉस हाउस से बाहर निकल चुकी हूँ। जी हाँ, अब मेरा वक्त आ चुका है आप लोगों को टाटा बाय बाय करने का, आई थिंक बिग बॉस हाउस को टाटा बाय बाय करने का। एंड आई होप सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा टेली मसाला के साथ ये बिग बॉस का हाउस टूर। और अगर आप लोगों ने सच में इंजॉय किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि बिग बॉस का ये बीच थीम आपको कैसा लगा, क्योंकि एक छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और सबसे ज़्यादा बजट अगर किसी चीज़ में गया है तो इस बार बिग बॉस 12 में गया है। जी हाँ, अगर आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। कैमरामैन फैज़ान के साथ नेहा सिंह, टेली मसाला।